आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आज का जो है 10th क्लास के जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद जो है इस पे जो है पढ़ाई होगी। प्रश्नावली जो है 2.3 की पढ़ाई आज होनी है, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.3 और 2.3 का जो है सभी लगभग जो है सभी प्रश्न को हम हल करके जो है देखेंगे। और आपको ये प्रश्न जो है बनाने से पहले कुछ आपको हम बताना चाहेंगे कि आप पिछले पेज में जो है जो भी कुछ लिखा हुआ है उस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि क्या हमको कौन सा एग्जाम्पल दिया है, क्या कैसे बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी सहायता देगी। यहाँ कह रहा है एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है निम्न में जो है px को gx से भाग दें। यानी कि यहाँ px आप मान लीजिए, px आपको हम बता दें क्या कि px बराबर अगर यहाँ 5 है तो कितना से px को 5 को किससे 3 से जो है भाग देने। तो आप कैसे भाग दीजिएगा, यानी 3 से जो है 5 में आप भाग दीजिएगा, कुछ ऐसा आपको कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ भाग देने पर भागफल, और भागफल जो है यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, ठीक है। भागफल और शेष ज्ञात कीजिए। शेष जो होता है यहाँ जो मान लीजिए 3 × 3 और ये जो माइनस में नीचे जो करके जो बचा इसी को तो हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पर यहाँ क्या, यहाँ जो है एक बहुपदीय जो है समीकरण दिया हुआ है जो px बराबर जो है x³ -3x² प्लस जो है 5x - 3, इसको इससे भाग देना है x² - 2 से, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस भाग से जो है ज़्यादा आसान आपको ये रहेगा, इसमें आप घबराइए नहीं। बस थोड़ा जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप समझिए और पूर्ण रूप से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। px, ठीक है। यहाँ जो है प्रश्न मेरा है क्या है, px, यहाँ प्रश्न है px बराबर क्या है, x के पावर क्यू -3x और कितना है +5, ठीक है, 5x और -3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिए हुआ है तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम रख लिए। फिर यहाँ जो है प्रश्न 1 है और इसमें जो है आपको क्या कह रहा है, तो gx, और gx बराबर कितना दिया है x² - 2। इससे सीधा सीधा संपर्क आप समझिए कि ऐसे हमको बट्टा कर देना है। और बट्टा मतलब तो आप जानते हैं कि भाग होता है, नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या में हमको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ भाग आपको इस तरीक़ा से देना है। कैसे देना है यहाँ आप समझ जाइए। यहाँ देना है x² - 2 और भाग देना है किसमें, x के पावर क्यू -3x। बहुत हौला है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से जो है सरल तरीक़ा से आपको बन जाएगा ये बस उस भाग जो भाग आप अंक वाला भाग बनाते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा हौला है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही हम बता रहे हैं कि वो अंक वाला जो आप भाग बनाते हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा हौला है, बहुत ही हौला है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है क्या कि आप इस साइड वाली संख्या को, किधर के, इस साइड वाली संख्या को नहीं कुछ करना है आपको। ये सामने वाला जो संख्या दिख रहा है ना, ठीक है, ये सामने वाली जो संख्या आपको दिख रही है ये x², ठीक है ना। ये x² जो है, ये x² जो है ना, इससे आपको इसमें भाग देना है, ठीक है, इससे इसमें भाग देना है। बहुत ही आसान तरीके से। बाकी ये संख्या को आप छोड़ दीजिए, इधर भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी आप भाग दीजिएगा तो भाग दीजिएगा सबसे पहले इसको इससे, ठीक है। पहले आप किसको किससे दीजिएगा भाग, ये ध्यान दीजिए, इसको, ठीक है, इसको आप इसमें भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ x² को हम कौन चीज़ ऐसा लाए, यहाँ जो मेरा x³ आ जाए तो x से अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये x³ आ जाता है ना, यानी x का पावर 3। तो यहाँ x के पावर 3 हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए यही आपको समझना है और यही पे जो है वही काम आपको करना भी है, ठीक है।
बाकी रही बात, बाकी यहाँ -2 है तो -2 को भी आप गुना कीजिए तो पहले माइनस और प्लस माइनस और यहाँ x 2x यानी 2x आ जाता है। बस सिंपल सी है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि इसको आप x से गुना कर दीजिए। ठीक है, किसको? इसको अगर x से गुना करते हैं हम, ठीक है, किससे? x से अगर गुना करते हैं तो आसानी से मेरा ये आ जाता है। क्या आ जाता है? ये आ जाता है। ठीक है, तो इस x को हम क्या करते हैं, इस x को हम यहाँ से गुना करते हैं, है ना। तो जब गुना हम करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से आ जाता है ना। 2 को x से गुना किए तो 2x, फिर इसको इससे गुना किए तो 3x, है ना, x के पावर 3। तो कुछ यहाँ ऐसा आ जाता है। इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ x मेरा भागफल में गया और यहाँ जो आंसर आया ये x जो है ये आपका क्या चला जाता है, यहाँ भागफल होता है ना, और ये आपका कहाँ चले आता है, ये यहाँ चले आता है ना। ये क्या हो जाता है, ये यहाँ चला आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि आप आसानी से इसको जो है क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो माइनस करना पड़ता है। तो ये x वाली संख्या ये माइनस हो गई, तो ये जो है माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगी प्लस, तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसको जो है आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। फिर माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, तो माइनस होता है। ये आप नोट करके रख लीजिए। अगर यहाँ ये प्लस रहता तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, यानी इसमें मेरा जो काम कर रहा है वो ये फॉर्मूला काम करेगा और ये करेगा, यही दोनों का यहाँ पे जो है काम होना है। तो ये दोनों चीज़ आप नोट करके याद करके रखिए। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये कर लिए तो इसको अब क्या करते हैं हम, यहाँ जो है इसको ये काट देते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, तो ये आसानी से जो है आपका कट जाता है, क्योंकि ये दोनों एक समान हो गया ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। 5 और 5 नीचे रहेगा तो दोनों माइनस होकर के 0 ना होगा। यहाँ आप 0 लिखिए या काट दीजिए, बात बराबर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये प्लस वाली, ये x वाली संख्या इसमें कौन सा है, यहाँ x² है, इसमें x वाली संख्या कौन सा है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, देखना है। जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, नहीं घटाव होगा तो घटा देंगे। ठीक है, यही आपको करना है। यहाँ जो रहेगा वही हम करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ देख लीजिए, ये दोनों जो है ये क्या है, दोनों x में है, तो ये x ये क्या है, +2x हो गया। अब ये 5x है, तो यानी ये 7x हो जाएगा ना। इन दोनों को हम क्या करते हैं, अब जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ये संख्या उस संख्या को आप आसानी से उतार दीजिए। माइनस कितना है, 3x²। ठीक है, और इस x को थोड़ा आप हटा दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लस प्लस हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्लस में है तो आपको प्लस में लिख देना है, यहाँ ये प्लस है। ठीक है, इस तरीक़ा से ये हो गया। अब फिर आपको इधर का नहीं ध्यान देना है, इस साइड आपको बिल्कुल छोड़ देना है। जो भी कुछ करना है यहाँ करना है आपको। कहाँ करना है, जो भी कुछ करना है यहाँ करना है। अब यहाँ पे x² है और यहाँ क्या है, x² है, लेकिन क्या नहीं है, तो 3 नहीं है। अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो ये 3x² आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया, ये 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस। अब आसानी से आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्या, 3x² और यहाँ प्लस माइनस 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 6,
अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको आप ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि भाई यहाँ नहीं कुछ है तो आपको क्या बोले हैं कि घटेगा, घटेगा तो ये भी माइनस में वो भी माइनस में, यहाँ तो उल्टे जुट जाता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -3 से आपको करना है, यहीं पे आपको समझना। यहाँ एक रंग अगर हो जाए, क्योंकि हमको काटना है, जोड़ना तो है नहीं, बढ़ाना नहीं ना है, इसको घटाना है यानी हटाना है। तो यहाँ क्या करते हैं, -3 से करते हैं, यानी -3 से हम देते हैं, ठीक है। यहाँ x से भी नहीं दिए क्योंकि यहाँ हमको x² ऑलरेडी है, तो -3 से अगर किए तो यहाँ क्या हो गया, -3 और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हुआ और ये माइनस माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में है। और आपको हम बताए हुए हैं कि यहाँ ये माइनस है, तो अब जो है आप घटाइएगा ना। चलिए, यहाँ क्या है, ये पहले से माइनस में है और फिर अब आपको घटाना है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, घटाना है तो आप एक और माइनस लेते हैं और माइनस प्लस, यानी ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हट जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस एक घटाएंगे और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर प्लस होगा ना। तो ये प्लस यहाँ पे प्लस अब हो गया, ये माइनस अब हट गया, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट रखना है और ध्यान में रखना है कि ये पहले से है माइनस, अब ये प्लस हो गया है, ठीक है। और ये प्लस है, यानी माइनस को आप क्या किए, माइनस को यहाँ प्लस से ये किए तो ये माइनस ही रह गया, तो यहाँ ये अब माइनस हो गया, ये प्लस नहीं रहा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। ये चीज़ आप थोड़ा सा जो है बस ध्यान से देखिए, बहुत ही हौला है, बहुत आसान है, माइनस प्लस का थोड़ा यहाँ खेल है और कुछ नहीं। अब यहाँ x² और ये कितना है, ये कितना है, माइनस जो है और ये प्लस में हो गया, तो ये दोनों अब आपस में कट जाता है। ये क्या होता है, दोनों आपस में कट जाता है। अब आपका बचता क्या है, ये 7x और ये क्या हो गया, ये माइनस में 6 और ये 3 माइनस में, क्योंकि ये अंक है, इसमें x नहीं लगा है, इसलिए ये 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शेष रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल, ठीक है, भागफल। तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। भागफल बराबर क्या होता है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा, ठीक है, x - 3 और शेष बराबर क्या होता है, यहाँ 7x - 9, है ना। इस तरीक़ा से ये आपका आ जाता है। अब यहाँ अगर इससे भाग देते हैं तो होता नहीं है, क्योंकि ये x² है, यहाँ x है, तो अब यहाँ माइनस में भी x हम करेंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा, x³ में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये शेषफल बच गया, ठीक है। यहाँ ये शेष हुआ और ये भागफल हुआ, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ आराम से जो है आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। अब क्या करते हैं, हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, वहाँ थोड़ा आराम से समझिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको आराम से समझना है, बहुत हौला है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको सीखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ x के पावर 4 है, ठीक है, और माइनस जो है 3x³ होगा और फिर 3 माइनस x के पावर 2a पे छोड़ दिया है ये, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं बल्कि 2 पे छोड़ दिया है, और ये क्या है, +4x है और +5 है, ठीक है। अब इसमें हमको भाग देना है, क्या करना है, इसमें हमको भाग देना है, किससे देना है, तो यहाँ x² + 1 - x, इसको हम सीधा कर लेते हैं, यानी x² - x और +1 दे देते हैं, ठीक है, +1 ABCD के तौर पे हम इसको सीधा समीकरण बना लिए। यहाँ हम देते हैं x² और -x और +1, अब इससे हमको भाग देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इधर वाली कोई संख्या पे नहीं ध्यान देना है, किधर,
इधर जो भी है हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इतना से मतलब रखना है यहाँ, ठीक है। यहाँ हमको यही दो को पे ध्यान देना है, इससे हमको इसको भाग देना है, यहाँ जो भाग देंगे वही संख्या हम लेंगे। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस माइनस का यहाँ खेल नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, x4 है और यहाँ x² है, यानी x को अगर x² से हम ये करें मल्टीप्लाई करें तो x का पावर 4 आ जाएगा। डिफिनिट है। इसका मतलब हमको यहाँ जो है भाग लग रहा है, किस चीज़ से लग रहा है ये ध्यान दीजिए। यहाँ जो भाग लग रहा है यहाँ किस चीज़ से लग रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ जो भाग लग रहा है, यहाँ भाग लग रहा है आपको किस चीज़ से, ये ध्यान दीजिए। यहाँ भाग लग रहा है x², तो यहाँ हम आसानी से x² दे देंगे, ठीक है। यही संख्या हम उठा के यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है, इसको यहाँ डाल दिए। चलिए इसी को हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, और x को हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये मेरा भागफल में जा रहा है, यहाँ x² से मल्टीप्लाई किए तो हमको x4 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, x² को 1 से अगर करते हैं तो यहाँ क्या आता है x², फिर x को किए तो क्या आया x के पावर 3, अब क्या आ रहा है x का पावर 4, ठीक है। अब चलिए इस तरीक़ा से जब हम ले लिए हैं तो अब हमको माइनस प्लस की करना है, क्या करना है माइनस प्लस वाला करना है। तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है कि एक जो है ये प्लस में है, ठीक है, ये क्या है यहाँ एक जो है प्लस में -x है और +1 है, ठीक है। अब यहाँ x से हम किए हैं तो यानी प्लस से किए हैं, ठीक है, तो ये तो x² आ गया, ठीक है, यहाँ डाल दिए। ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है। फिर यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको लिख लेना है। अब यहाँ क्या करना है ये ध्यान दीजिए। आप क्या करते हैं घटाते हैं ना, क्या करते हैं कोई भी नीचे संख्या लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं घटाते हैं, इसको भी घटाते हैं, इसको भी घटाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये तो प्लस में है तो ये क्या हो गया माइनस में, ठीक, यहाँ ये कट जाएगा, पर ये माइनस में है और ये माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये माइनस रह ही जाएगा, ठीक है। आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लेना है प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ सबसे अधिकतम संख्या क्या है, ये है, कितना है x के पावर q, ठीक है। और ये अब माइनस रहा नहीं, ये क्या हो गया है प्लस हो गया है, तो ये प्लस में रह जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये x², यहाँ x² है, ठीक है। इसमें आपको अब यहाँ है x² और यहाँ है x², ये -3x² है, ये प्लस x है x²। अब इसमें इसको घटा देना है, उल्टा घटेगा तो यहाँ -2x² लिखाएगा, ठीक है, ये क्या होगा -2x²। अब यहाँ आपको जो है फिर एक संख्या और उतार लेना है, नहीं भी उतारिए लेकिन डायरेक्ट जाके काटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ जो है आपको यही करना है, क्या करना है, ये प्लस क्या है प्लस है ना, प्लस जो है ये प्लस जो है यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है +4x है ना। अब इस तरह यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इस सब को अब हटा दीजिए क्योंकि ये अब मेरा काम हो गया, ठीक है, यहाँ मेरा काम हो गया। चलिए ठीक है, इस तरह अब हटा दिए, अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब हमको बच गया है सिर्फ ये संख्या, ठीक है, वो संख्या बच गया है, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं। चलिए अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस x² को कितना से हम गुना करें, यानी कितनी मर्तबा दे जो मेरा जो है x का पावर 3 आ जाए, ठीक है।
और ये प्लस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर प्लस हम x से गुना करते हैं तो ये x का पावर q आ जाता है, प्लस में ही आता है, बाद में तो हमको माइनस करना ही है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस x लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस x लेते हैं, यानी x का पावर q। ठीक है, अब इसको आप क्या करते हैं, घटाते हैं ना। चलिए ये घट गया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, अब कहिएगा सर इधर का जो है बाकी, अब बाकी है तो बाकी को आप लिख दीजिए ना। इस x को इससे गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ क्या होगा, माइनस और प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस x, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है तो यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो ये अब प्लस हो जाएगा, ये क्या है, ये माइनस हो जाएगा। यही आपको समझना है। यहाँ हम घटाते हैं ना बाद में, फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं ना, तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो तो ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ हम क्या करते हैं, अब इसको घटाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, यहाँ 5x हो गया। अब यहाँ इसको देख रहे हैं, ये प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस है, यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये माइनस में आ गया है ना, और ये प्लस में है, तो यहाँ 3x हो जाएगा। और कौन सी अधिक संख्या है, प्लस वाली, तो प्लस रह गया, क्योंकि प्लस में से हम घटाए हैं। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में, तो यहाँ माइनस आपको लिखना है 2, सॉरी माइनस x, क्योंकि एक तो घट गया, माइनस वाला अधिक है, एक घट चुका है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इन दोनों में आप देखिए, यहीं पे आपको समझना है कि यहाँ किस ने, इसमें अभी इसमें और इसमें काम चल रहा है, तो इन दोनों में जो है घट बढ़ रहा है। ये माइनस वाली संख्या है, ये क्या है, माइनस वाली संख्या है, और यहाँ ये प्लस है, तो उल्टा घटा है ना, तो इसमें से घट के यहाँ बच गया माइनस। अब ये 5 को यहाँ आप प्लस 5 है, 5 उतार दीजिए। ठीक है, प्लस 5 है लास्ट में बचा हुआ संख्या, वो भी आप उतार दीजिए। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम भाग दें जो पूरा पूरी कट जाए, तो यहाँ आप देखिए ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बस इसमें एक माइनस चढ़ा हुआ है और यहाँ क्या है, प्लस में है। अगर इसको हम प्लस में यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तभी जाके जो है ये पूरा पूरी क्या होता है, कट जाता है ना। यहाँ जो है पूरा पूरी 1 से जो है गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस माइनस प्लस, और यहाँ x का x, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर 1 से करने पे। ठीक है, अभी हम 1 लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस नहीं देंगे, क्योंकि आपको यहाँ समझना है क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि यहाँ देखिए बस हम सिर्फ 1 दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस अभी नहीं दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे जो है माइनस क्या है, x, और ये प्लस x। ठीक है, इसको बस ऐसे ही हम लिए हैं, सिर्फ 1 से किए हैं और जैसे के तैसे उतार दिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि सभी संख्या में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो यहाँ क्या देखते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो जुट जाएगा। ठीक है, जुट जाएगा, तो यहाँ क्या करना है आपको कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। क्या करना है, यहाँ -1 से जब कीजिएगा तब तो ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डबल डबल घटाते हैं ना, ये ऑलरेडी माइनस में है ही, और फिर से आपको माइनस करना है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। यही चीज़ आपको समझना है, माइनस प्लस आप समझ जाइए, यहाँ पे सारा खेल खत्म है। भाग तो समझिए उस संख्या वाली भाग से जो है बहुत हौला है ये, बस इसमें हेरा फेरी है अगर, तो माइनस का हेरा फेरी है, माइनस प्लस इसको आप समझिए आसानी से निकल जाए। ठीक है, फिर इसको आसानी से आप कर लीजिए, ये प्लस हो गया तो ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ऑलरेडी ये माइनस में रह जाएगा।
ठीक है। अब ये क्या कीजिए, आप इसको जो है ये काट दीजिए, क्योंकि ये अब कट रहा है ना, ये दोनों कट जाता है। अब बचता क्या है, ये प्लस में हो गया और ये भी प्लस में, यानी यहाँ पे आपको बचता है 4x और यहाँ माइनस प्लस 4। यहाँ क्या बच रहा है आपको 4x, ठीक है, और प्लस में 4। ध्यान दीजिए। इस तरीका से ये आप प्रश्न बनाते हैं। फिलहाल हम जो है प्रश्न उत्तर नहीं चेक कर रहे हैं, बस हम अपने अनुकूल बना रहे हैं। अपने अनुकूल यानी आप भी बना सकते हैं, आप भी। और जो प्रश्न मेरे सामने है, हो सकता है कहीं माइनस प्लस में मिस हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ से फिर वो सुधार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है शेषफल, ये जो है शेषफल आ जाता है। इसको आप क्या लिखते हैं, ये शेष, ठीक है, इसको आप शेष लिखिए। तो शेषफल बराबर कितना है 4x प्लस 4, और भागफल, ये भागफल हो गया, ठीक है, इसको भागफल बोलिए। तो भागफल बराबर कितना हो गया, यहाँ लिख दीजिए, भागफल बराबर कितना हो गया, यहाँ x के पावर 2 प्लस x और -1, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका ये दोनों क्या होता है, आंसर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। अब इस तरीक़ा से आराम से जो है इसको नोट कर लीजिए। बनाने का तरीका बस आप सीख जाइए एक बार, सब आसान है, कोई चीज़ भारी नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत खेल है तो वही आपको बता दिया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी तो जो संख्या है उससे आपको गुना करना है, भाग देना है, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला जो है, अगला प्रश्न हम पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्या x के पावर 4 और क्या है -5x और क्या है +6, भाग कितना से हमको देना है, भाग देना है यहाँ -x² और 2 से +2, यानी इसको हम सीधा कर लिए, ये उल्टा था और मेरे लिए अब ये सीधा हो गया, ठीक है। इसको आपको जो है gx को जो है आपको सीधा कर लेना है। तो यहाँ -x² और +2 है, ठीक है, इससे आपको भाग देना है, ये gx हो गया, ठीक है, और ये आपका जो है ये हो गया px हो गया, ठीक है। अब इससे भाग देना है, तो आपको वही चीज़ बताया है, कौन सी ऐसी संख्या यहाँ ले जो आपको यहाँ पे क्या हो जाए, x का पावर 4 हो जाए। तो x के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ मेरा यहाँ होता है 2x के पावर 2, ठीक है। चलिए, और ये क्या हो जाता है x के पावर 4, तो यहाँ x के पावर 4 और क्या करते हैं हम यहाँ क्या करते हैं, x के पावर को हम 4 लिख दिए, ठीक है, और ये रहा 2x के पावर 2, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब प्लस माइनस की बात है तो यहाँ तो ऑलरेडी जो अगर ऐसे ही प्लस से हम करते हैं तो यहाँ ये प्लस आ जाता है और प्लस माइनस ये माइनस आ जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या ये माइनस करने पर प्लस हो जाता है, तो जी हाँ प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x² जो है प्लस वाला, ये मेरा सटीक है और बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आसानी से जो है क्या करना है, x² से आपको दे देना है, क्योंकि ये माइनस में है और फिर माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, कितना से, माइनस से करना है, ठीक है। यहाँ आपको माइनस से करना है, माइनस से जब कीजिएगा तो ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस से किए हैं तभी तो माइनस हुआ है, ओ ऑलरेडी इसका माइनस है यहाँ, ठीक है। अब अगर माइनस से करते हैं तब तो ये -x से करेंगे तब तो माइनस और माइनस क्या होगा,
यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा तब हम प्लस में लिखेंगे ये, और तब यहाँ ये माइनस होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाइए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम आसानी से जो है यहाँ लिख देते हैं। ये प्लस हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्लस नहीं लिखा हो जाता। अब यहाँ ये माइनस करेंगे और ये माइनस हुआ ना, माइनस से किए हैं तब जाके हमको प्लस हासिल हुआ। चलिए ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी ये माइनस में आएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो है सो ये संख्या अब मेरा क्या होता है, ये कट जाता है। ये क्या होता है, ये कट जाता है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्या होता है, ये कट जाता है। ठीक है, क्योंकि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। अब यहाँ ये प्लस में 2x है, 2x स्क्वायर। यहाँ क्या, ये वाली संख्या अब उतार दिए 5x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑलरेडी यहाँ जो है यहाँ क्या है, ऑलरेडी मेरा जो है भाजक कितना है, -x² + 2 है। तो x² तो है ही। अब कितना हमको यहाँ लेना है, यहाँ 2 ही लेंगे तभी हम यहाँ संख्या हमको लेने की ज़रूरत है। अगर 2 ले लेते हैं तो ये -2x हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये -2x² जब हो जाता है, फिर हम जब ये माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। इसलिए यहाँ ये -2 करेंगे हम। क्या करेंगे, -2, माइनस और माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी तो हमको घटाना ही है। फिर प्लस माइनस माइनस माइनस, और कितना, 2 दूना 4, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप लाके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत हमको बस -4 की है। ठीक है, माइनस अगर 4 लिख दिए तो यहाँ हो गया। और ये -2 को क्या कीजिए, आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट आप यहाँ रख दीजिए। क्या कीजिए, इस 2 को जो है माइनस यहाँ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमको इतना हासिल हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको आप लिखिए। तो यहाँ तो सबसे पहले ये माइनस होगा और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि एक माइनस में दूसरा प्लस में। यहाँ माइनस किए, ये प्लस हो गया। अब यहाँ ये -5x हुआ है, 5x, और ये क्या बच गया है, ये आप ध्यान दीजिए, ये प्लस में 4 है और यहाँ भी प्लस जो है 6 है। तो यहाँ प्लस में 4, अब ये संख्या जब उतारते हैं तो प्लस में 6, यानी हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये दोनों संख्या आपस में जुट जाता है। ये दोनों संख्या क्या हो रहा है, यहाँ आपस में जुट जाता है, यानी -5x और +10 लिखाता है। ठीक है, अब यहाँ फिर से हम इसको भाग देते हैं। तो अब देखते हैं क्या भाग लग रहा है यहाँ, तो नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, और ये मेरा जो है भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको वही चीज़ ध्यान देना है कि कौन कौन सी संख्या लें। बहुत हौला है, बहुत आसान है, इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपको आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दौराई नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप यहाँ जो है आंसर लिख दिए, और ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका शेषफल बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका शेषफल बराबर -5x + 10। ठीक है, इस तरीक़ा से ये आपका उत्तर हो जाता है और ये शेषफल का उत्तर होता है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गया। आप आसानी से आंसर करके लिख दीजिए। ठीक है, आसानी से क्या कीजिए, आंसर करके लिख दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाता है। चलिए अब जो है हम ये दूसरा प्रश्न को जो है देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो है ये दूसरा प्रश्न का जो है बाकी प्रश्न जो है दूसरे पेज में दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, पहले वाले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके
जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ जो है एक बहुपद है और यहाँ से यहाँ दूसरा बहुपद है। यानी कुल मिला के कहा जाए इस समीकरण में यहाँ जो है पहले नंबर का जो है दो बहुपद क्या दिए हुआ है, एक दिए हुआ है क्या t², ठीक है, और -3 दिया हुआ है। तो दूसरा क्या दिए हुआ है ये आप ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है थोड़ा सा जो है साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आपको समझना है। चलिए यहाँ आप समझिए दूसरा बहुपद दिए हुआ है 2t⁴, ठीक है, और प्लस +3t जो है 3 -2t जो है 2 -9t और माइनस जो है 12 कर दिया है। चलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना थोड़ा बहुत आपसे जो है क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि पेज जो है अधिक नुकसान होगा, ठीक है। तो खैर प्रश्न भी हमको जो है बनाना है, हल करना है, पेज से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ देखिए कुछ विस्तार में लग रहा है, बहुत भयानक व बहुत भयावह लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ नोट कर लेना है कि इसमें जांच जो हम करेंगे ना, तो हमको क्या कह रहा है, द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि कोई भी भाग का गुणनखंड तभी आपको जो है निकलता है जब उसमें जो है पूर्णतः 0 आ जाए, यानी शेषफल कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो समझिए उस संख्या का जो है गुणनखंड होगा। और अगर शेष आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर भाजक द्वारा जो है क्या है, भाजक द्वारा भाज्य में भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होता है इसको आप ध्यान दीजिए। भाजक द्वारा भाज्य में भाग दीजिए तो भागफल आएगा, ठीक है, भागफल आएगा। अब भागफल आएगा, शेष जो है शून्य आना चाहिए, शेष जो है क्या आना चाहिए, शेष जो है बिल्कुल शून्य आना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ नहीं, 1 2 4 5 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। तभी ना आप इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। आप क्या करते हैं, गुणनफल का मतलब क्या होता है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुने भाजक, ये होता है ना, भागफल गुने भाजक। तो भाजक का गुणनखंड यानी कि गुणनखंड तभी होगा जब शेष 0 रहे। अगर शेष 0 से अधिक अगर 1 आ जाता है तो आपको यहाँ प्लस ना आ जाएगा, प्लस शेष आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस शेष में आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ है, यहाँ 6 है, 6 से हम मान लीजिए कि 18 नहीं 19 में अगर भाग दे रहे हैं, तो 19 में जब हम भाग देते हैं तो 6 त्रिक क्या होता है 18, और 18 के बाद यहाँ शेष 1 आ जाता है ना, यहाँ क्या होता है घटने पे क्या होता है, शेष 1 आ जाता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे फिर 19 तो कैसे लिखेंगे, 19 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 6 गुने 3 और प्लस में 1 करना पड़ेगा। यहाँ प्लस में गुणनखंड में प्लस नहीं ना होता है, गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा गुणन, 6 त्रिक 18 क्या हुआ, सीधा सीधा गुणन होता है ना। गुणनखंड का मतलब क्या, सीधा सीधा उसका गुना जो हो, गुणन हो, ठीक है, उसमें शेष वेश जोड़ जाड़ नहीं हो, ठीक है। तो अगर सीधा सीधा है ये, अगर 18 आए, 18 में अगर इस प्रकार से होगा, ये 18 रहेगा तो इसका गुणन होगा। अगर 18 ही नहीं है, दूसरा कोई संख्या है, शेष में कुछ आ रहा है, तो उसका गुणन होगा ही नहीं। यही आपको यहाँ समझना है और यही चीज़ आपको यहाँ करना है, ठीक है। अगर शेष आता है तो उसका गुणन नहीं होगा, आपको सीधा लिख देना है, भाग दे करके इसका गुणन नहीं है। जिसका शेष 0 है, इस प्रकार से आप बैठा करके लिख दीजिए, इसका गुणन होता है, हाँ लिख देना है, ठीक है।
चलिए अब हम प्रश्न बना के देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आसानी से जो है ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमको बोला है कि भाग देने, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। चलिए हम भाग देते जाएंगे, ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम ऊपर लिखेंगे। आप कॉपी पे अगर फेयर कर रहे हैं या फिर देख करके लिख रहे हैं तो साइड में लिखते जाइए। चलिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इससे अब भाग देते हैं, यहाँ टी का पावर 4 है, यानी यहाँ क्या करें, जो टी का पावर 4 है यहाँ 2 है, तो टी का पावर 2 से अगर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, टी के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टी का पावर यहाँ क्या आ जाएगा, टी का पावर 4 आएगा या नहीं आएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ हमको बस इतना पहली वाली संख्या को काटना है आपको, किससे, पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या से काटना है। बाकी तो ये जो है आपको जो है वो कहता नहीं है बोनस में मिलता है, ये आपको बोनस में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान कौन सी चीज़ पे देना है, पहली वाली संख्या पे, ठीक है, बाकी चीज़ आपको बोनस में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ ये क्या करते हैं, हम पहले और पहले को जो है मल्टीप्लाई करते हैं या भाग देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो यहाँ पहले पे ही आपको ध्यान देना, बाकी चीज़ आपको बोनस में आ जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आया आया नहीं आया तो उसको नीचे लिखते जाइए, फिर उसको काटते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे टी को पहले टी से हम करते हैं तो टी स्क्वायर आ जाता है, यानी टी स्क्वायर और टी स्क्वायर इंटू क्या आ जाता है, टी का पावर 4, ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई 2 भी नहीं आना चाहिए ना, तो 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से भी कर देते हैं, यानी कुल मिला के इसको हम क्या करते हैं, तो 2 से कर देते हैं, ठीक है। 2 टी स्क्वायर से अगर कर देते हैं तो इसका पावर में 2 टी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस में है नहीं तो माइनस वाला है तो हमको टेंशन लेना नहीं है, यहाँ प्लस में है तो प्लस में हम लिख दिए 2 टी का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ इसको, ये तो मेरा बोनस में आ रहा है, 3 दूना क्या हो जाता है 6 टी स्क्वायर, ठीक है, ये बोनस है। और ये माइनस और प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ आसानी से इसको आप लिख दीजिए, क्या कीजिए, इसको आसानी से जो है आप यहाँ ले जा करके जो है लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ आसानी से जो है यहाँ आप रख दीजिए। अब देखिए कि इन दोनों में सेम कोण है और समान कोण है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना ये है, ध्यान दीजिए, ये हो गया टी के पावर जो है 2 है। चलिए अब यही चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिए, अब ये तो आपका वहाँ चला गया, चलिए ये आपका भागफल का था, ठीक है। अब जो आया गुणन हो करके वो यहाँ रखा, अब इसमें दोनों समान कोण हैं, तो समान जो है ये दोनों है, लेकिन समान तो हम काट दिए, लेकिन यहाँ पे आपको पहले माइनस करना होगा। अब माइनस वाली संख्या ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीका से ये हो गया, ये दोनों एक समान था, ये प्लस में ये माइनस में ये कट गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये 6 टी स्क्वायर है, इसमें टी स्क्वायर कहाँ है, ये टी का पावर 3 है, टी स्क्वायर यहाँ देखिए, इसमें और इसमें आपको ये कर देना है, क्या करना है, ये दोनों एक समान है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, ये दोनों एक समान है, इस दोनों को क्या करना है, ये ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस हो रहा है तो वहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ प्लस माइनस हो करके कितना बच रहा है, 4 टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, टी स्क्वायर उल्टा घट रहा है, यहाँ प्लस लिख दिए, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाली है, प्लस 6 टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस टी स्क्वायर है। अब आगे आइए, अब हम क्या करते हैं, ये संख्या उतार देते हैं, ये वाली, कौन सी, ये वाली संख्या हम उतारेंगे 3 टी का पावर 3, ठीक है। अब फिर हमको इस साइड पे किसी चीज़ पे नहीं ध्यान देना है, हमको फिर ध्यान देना है इसी पे। अब इसको हम इससे कितनी मर्तबा ले जो कट जाए, तो यहाँ जितना है उतना मर्तबा ले लेते हैं, लेकिन
स्क्वायर में है, यहाँ सिर्फ टी देंगे ना तो ये टी का पावर 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 भी देंगे, तब मेरा क्या आता है, 3 को 3 से गुना किए तो 9 टी आता है। और ये प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, प्लस माइनस माइनस। अब इस टी को इस टी से मल्टीप्लाई किए तो टी का पावर 3 आया और 3 का 3, ठीक है। यानी यहाँ हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ आसानी से हम लिख देते हैं, बिल्कुल सरलता से लिख देते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए अब आपको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए, सबको घटाते हैं, इसको भी घटा दिए, ये घटाया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस में पहले से था और माइनस किए तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ आपको ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में ये कट गया, या फिर ऐसे नहीं तो इसको काट दीजिए, हो गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस में है, इस पे आपको फोकस देना है। ये प्लस 9 हो गया, प्लस 90 और ये माइनस 90, है ना। तो चलिए ये सीधा सीधा हम उतार ही देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ जैसे के जैसे है प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस ये है ना प्लस 9t और ये अब माइनस 9t उतर गया। अब आप कह सकते हैं ये दोनों तो आसानी से कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों तो आसानी से कट गया, तो कट गया तो कट गया, हमको उससे कोई ये नहीं है, ये सब मेरा बोनस आ रहा है, हमको बस यहाँ पे ये करना है। अब यहाँ पे जो है इसको हम नहीं बैठाए तो यहाँ बैठा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ क्या है, ये प्लस में है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्लस में बैठा है। भागफल भी जो है कभी कभी हम लोग इधर बनाने के चक्कर में उधर भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा भागफल हो गया, और भागफल आसानी से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कट गया तो कट गया, बचा क्या, बचा ये और बच गया ये, तो यहाँ माइनस में हम क्या करते हैं, ये 12 को यहाँ हम -12 लिख देते हैं। अब आइए यहाँ क्या है, t-3, ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा फ्रेश करते हैं। चलिए थोड़ा और फ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम फ्रेश में यहाँ उतार लेते हैं 4t स्क्वायर और ये -12। चलिए अब इस प्रकार से आ गया है ना, यहाँ ये दोनों कट गया है और यहाँ ये दोनों यहाँ आ गया। अब इसमें फिर इससे हम भाग देंगे, तो यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है, तो टी स्क्वायर, ये है टी स्क्वायर है। चलिए अब हमको अंक से ही भाग देना है, तो यहाँ अंक से अब भाग देंगे, तो 1 से देंगे तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, 2 से देंगे तो 2 ही आता है, यहाँ 4 से अगर देते हैं तो यहाँ क्या होता है, 4t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या -4×12, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो चलिए इस 4 से, तो ये 4 मेरा कहाँ जाता है, ये 4 मेरा भागफल में न चला जाता है, ये कहाँ जाता है, ये भागफल होता है कि 4 मरतबा हम देंगे तो यहाँ 4t आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर आ जाता है, और ये क्या -12 आता है। लेकिन अब यहाँ हम क्या करते हैं, तो ये प्लस में है, यहाँ प्लस हम लिख दिए, नहीं कुछ होता है, यहाँ जो है 4 लिखे थे ना, तो नहीं कुछ है तो ये प्लस में ना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ इसको आप ध्यान दीजिए, ये आसानी से कटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस कीजिए तो अब ये -t स्क्वायर हो गया, इसको माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है आसानी से, तो ये भी +12 न हो गया, और ये -12 ये भी कट जाता है, यानी 0 और 0 आ गया। शेषफल क्या आया, ये आप ध्यान दीजिए, शेषफल 0 आया, ठीक है, शेषफल क्या आया, 0 आया।
और ये भागफल आ गया। ठीक है, भागफल कितना आया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीका से आप ये भाग बना लेते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी जो चीज़ आएगा वो बोनस आएगा, उसमें आपको मिला के देख लेना है, उसको लिख देना है, कैलकुलेशन करके लिख देना है। लेकिन काटते जाना है आपको लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से जो है सो आप जो है लेफ्ट साइड से जो है आप काटते जाइएगा, वो आसानी से आपका जो है भाग बनता जाएगा। बस इसमें ध्यान देना है प्लस माइनस की। खैर ये तो बहुत हौला था। तो यहाँ अब आप इसका गुणनफल क्या लिखिएगा, तो इसका आ गया ना शेषफल 0। अभी अभी आपको हम क्या बोले थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने क्या होता है, भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। ठीक है, भाजक गुने भागफल। ठीक है, होता है ना, भाजक गुने भागफल, ये भाजक हो गया। ठीक है, अब भागफल कौन है, भागफल ये हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इंटू इसका गुणन हो गया क्या, टी स्क्वायर। चलिए इस सब को अब जो है हम क्या करते हैं, आसानी से जो है ले लेते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है ना। तो जांच करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला को उपयोग करते हैं ना, सूत्र को जो है पहले जो है सूत्र को लेके आप काम करते हैं। यहाँ क्या हो गया, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर और क्या है प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, और शेष तो 0 हो गया। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको इतना प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर से ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यही तो हमको जांच करने के लिए बोला गया है। और ये जांच करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, हाँ, इसका गुणनखंड सत्य है, इसका गुणन सत्य है। ठीक है, इसका गुणन होता है और ये सत्य है, क्योंकि शेष में मेरा 0 आया, यहाँ प्लस 0 अगर लिखते हैं तो 0 का तो कोई महत्व रहता नहीं है, इसलिए प्लस क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और इसका अगर एलसीएम देखा जाएगा तो एलसीएम ये आएगा। अगर एलसीएम भी बात करेगा तो एलसीएम ये आता है। इसका गुणन में जो है सत्यता है, क्योंकि इन दोनों का गुणन फल गुणन निकलता है, गुणन होता है, गुणनखंड होता है, इसको इतना करने पर। ठीक है, चलिए अब आगे हम बनाते हैं। तो ये आपका हाँ हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप आसानी से जो है जांच यहाँ लिख सकते हैं, जांच। ठीक है, जांच भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ठीक है, तो भाजक गुने भागफल, हाँ, इसका गुणन सत्य है। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड होता है ना, एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो जाता है। चलिए अब आगे का हम प्रश्न बनाते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप जो है धैर्य रखिए और अच्छी तरीक़ा से आप ध्यान दीजिए, सभी प्रश्न आपसे हो जाएगा। कोई प्रश्न भारी नहीं है, बस ये है कि बड़ा प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है भारी लग रहा है कि समीकरण और बहुपद में है इसलिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत हौला है, बहुत आसान है। इस तरह आप जो है दूसरा नंबर प्रश्न जो है वो भी आसानी से बनाइए। यहाँ चलिए हम देख लेते हैं कितना है, यहाँ दिखाइए नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए एक बार जो है पहले हम उतार लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। x का पावर क्या है, 2 है, फिर प्लस 3x है, फिर क्या है प्लस 1 है। एक ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। ये क्या हो गया, ये भाजक हो जाता है। ठीक है, और भाज्य बराबर कितना दिया है, भाज्य बराबर कितना दिया है, तो भाज्य बराबर दिया है 3x का पावर 4 और कितना है प्लस 5x का पावर क्यू और क्या है -7
माइनस एक्स के पावर 2 प्लस 2x और प्लस 2 है। इसमें फिर भी इतना बड़ा है, लेकिन आपको इस पे जो है सो ज़्यादा ये नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे ना इससे जब भाग देंगे तो पहले इसमें देंगे, जब इसमें हो जाएगा तब जा कर के हम क्या करेंगे, इसमें देंगे, जब ये भी हो जाएगा तब जाके इसमें देंगे। यानी जैसे जैसे अगर मान लीजिए इसको आप 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ना, ये एक संख्या ले लीजिए, इसको आप दूसरा संख्या मान लीजिए, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अब भाग अगर हम 2 से देते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें भाग देते हैं ना, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अगर अधिक आ गया तो हमको उससे कोई दरकार नहीं है, वो मेरा बोनस हो जाता है, ठीक है, वो मेरा बोनस रहेगा और वो अपने आप हो जाएगा। तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे बोले हैं सबसे पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस प्रकार से भाग देते चले जाना, ठीक है। चलिए यहाँ इसको भाज्य आप समझ गए कौन सा है और भाजक कौन सा है, ये आप नोट करके रखिए। अब हमको निकालना क्या है, भागफल निकालना है। यहाँ हम इसको भाग दे रहे हैं, चलिए यहाँ इसको हम भाग देते हैं किससे, x² प्लस 3x और प्लस 1 से, ठीक है। अब कौन सी ऐसी संख्या ले जो यहाँ जो है x का पावर 4 आ जाए, यहाँ x का पावर 2 है लेकिन x का पावर 4 हो जाए, तो x का पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x का पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x का पावर 4 आ गया पर 3 नहीं आया, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये ऑलरेडी माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आसानी से जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है 3x के पावर 2 से हम भाग दिए हैं, है ना। चलिए अब इसको हम आगे निकालते हैं, अब इधर से भी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो मेरा आ गया, यहाँ हम 3x का पावर 4 ले लिए। इसमें ये इस गुना में और इस भाग में क्या है ना, कि आप किधरों से गुना कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर से भी कीजिए या इधर से भी, बात बराबर है। इधर से करते हैं, चलिए 3 एकम 3x², ठीक है। फिर इसको तो यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट यहीं क्यों ना ही लिखें, तो एक को अगर हम 3 से गुना किए तो 3 एकम 3x है, x² है, x²। फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हटा दिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसको इससे करेंगे, ठीक है। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, x के पावर तो x², ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये प्लस था, ये भी प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ये प्लस है, नहीं कुछ है, ये भी प्लस है, यानी यहाँ भी प्लस हो गया, बस हो तो गया। अब आपको करना क्या है, करना ये है, सबको माइनस करते हैं ना, माइनस कर दीजिए। ये अब प्लस माइनस जो है, ये प्लस वाली संख्या जितना सब कुल अब सभी को माइनस कर देना है, क्योंकि कोई भी संख्या लेते हैं तो हम घटाते हैं ना, तो घटाते हैं तो अब घटाना है ना सबको, ठीक है। तो प्लस में है उससे हमको क्या लेना है, आप तो सबको घटाया वही बना देना है। तो ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये संख्या क्या होता है, ये दोनों एक समान है, ये माइनस में है ना, माइनस में, तो ये -3 और ये +3, ये कट गया। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये प्लस 9² है, यहाँ माइनस है ना, यहाँ क्या है स्क्वायर वाला कहाँ है, ये स्क्वायर वाला है ना यहाँ। यही आपको ध्यान रखना है कि बोनस में कोई चीज़ मेरा आ रहा है तो कहाँ जाके मिलान होगा, तो ये वाली संख्या जो है ये किससे, इससे मिलान हो रही है, यहाँ यही आपको ध्यान देना है। ये 9x² है माइनस में, और ये भी -7x² है, तो 9x और -7x ये कितना हो जाता है, 9 7 16, 9 7 कितना हो गया 16, क्या x² किस चीज़ में लिखेंगे, माइनस में है, दोनों माइनस में है, यानी माइनस में। जोड़ घटाव में क्या होता है, माइनस का माइनस से रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है 5, ये वाली संख्या हम उतार रहे हैं क्योंकि इसका तो काम क्रिया हुआ ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये बीच वाली संख्या हम अब लिख लिए, ठीक है। अब ये जब हम लिख लिए हैं तो यहाँ क्या है, अरे भाई ये क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ तो x के पावर क्यों आनी चाहिए, यही गड़बड़ है।
ये देखिए ये x की पावर q बनेगी, क्योंकि यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर और x के पावर q, यहाँ तो इसमें ये हो रहा है। ध्यान दीजिए ये मिसिंग आपसे होगा और बराबर होगा, जब ये इससे हो रहा है तो ये सभी का सभी गलत हो गया। ठीक है, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसमें यही मिसिंग होता है। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस उल्टा घट गया, यहाँ क्या होगा -4x का पावर 3 है ना, ये उल्टा हो गया यहीं पे है, और ये माइनस ये भी माइनस, ये -10x का पावर स्क्वायर। चलिए अब हम ये संख्या ले लेते हैं +2। अब हम कौन सी संख्या उतार लेते हैं, ध्यान दीजिए ये वाली संख्या अब यहाँ लिखते हैं प्लस ये वाली संख्या +2x। ठीक है, चलिए एक कटा और कितना को तामझाम ले लिया, इसलिए बोले हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बाकी सब बोनस है अपने आप आ जाएगा, बस उसमें जो है मिलान कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस सबको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो है इसको हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं। अब आपको इसको काटना है, किसको, इसको, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यू है, तो कौन सी ऐसी, यानी x से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो x क्यू हो गया, यहाँ हम x क्यू लिख दिए, यहाँ हम x लिख दिए क्योंकि x से ही हमको करना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस में है तो यहाँ आपको माइनस में ही करना होगा, तो यहाँ आपको माइनस ही लिखना है। ठीक है, वहाँ आपको क्या करना है, यानी इस माइनस को, वही की संख्या ये है, यही संख्या वो है, वही संख्या ये है। अब यहाँ माइनस करते हैं, ये कितना है 4 है, अब 4 भी हमको करना है, यहाँ पे हमको 4 से भी करना है। ध्यान दीजिए यही समझने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ हमको -4x से अगर करते हैं तभी जाके मेरा जो है यहाँ क्या होता है, यहाँ -4x से अगर करते हैं तब जाके ये -4x आता है। ठीक है ना, -4 नहीं कुछ है तो एक 4 का 4 x क्यू माइनस के माइनस। ठीक है, अब इसको कर दीजिए प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस और 4 तिया 12 x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 का 4x। ठीक है, तो यहाँ आपको जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ उतार देना है। ठीक है, यानी यहाँ हम बढ़ाए, माइनस भी बढ़ा, माइनस भी लिखे, 4 भी बढ़ा, 4 भी लिखे, अब हो गया। अब क्या हो गया, अब हो गया ये। अब बाकी चीज़ तो मेरा बोनस है, बाकी चीज़ क्या है, बोनस है, यानी यहाँ -12x स्क्वायर और ये क्या हो गया -4x। ठीक है, ये बोनस में आ गया। अब यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता क्या है, सभी को आप माइनस करते हैं, तो ये माइनस करते हैं तो ऑलरेडी ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा। चलिए अब ये ऑलरेडी ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि अब इसकी महत्व है, उस वाले की जो है ख़त्म, इसकी महत्व क्या हो गई, ख़त्म। ठीक है, महत्व अब इसकी आ गई। ठीक है, पहले वाली जो भी सिंबल था माइनस का वो सब हट गया, अब ये नीचे वाले का वैल्यू रह गया। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। ओह, यहाँ वो नहीं है, यहाँ जो है इस माइनस से माइनस हो रहा है ना, तो बराबर हमको प्लस हो रहा है, क्योंकि सबको माइनस करना है, सबको माइनस से कर देना है, तो माइनस को माइनस से किए तो प्लस आया, फिर इस माइनस को इस माइनस से किए प्लस आया, फिर इस माइनस को इस माइनस से किए तो ये प्लस आ गया। ठीक है, चलिए
उम्मीद करते हैं कि माइनस प्लस वाली जो है खेल आप समझ चुके होइएगा, अब कहीं जो है मिस नहीं कीजिएगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, उल्टा घट जाएगा, यहाँ क्या होगा 2x², और ये क्या हो गया, यहाँ जो है प्लस में है ये माइनस में है, यानी सॉरी दोनों प्लस में है, यहाँ क्या है ये भी प्लस है वो भी प्लस है, यानी 6x, ये तो हो गया ये बोनस वाला चीज़। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो लास्ट वाली संख्या बचा हुआ है ये इसको अब +2 को हम उतार देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ जो भी तामझाम हो रहा है इस सब पे आपको नहीं ध्यान देना है, ये तो हम फेयर कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी मिला रहे हैं ना ये फेयर कर रहे हैं, आप साइड में कहीं फेयर कीजिए, यहाँ पे हम फेयर कर करके जो है आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो आता है करेक्ट चीज़ वो चीज़ आपको भागफल में लिखते जाना है। अब यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ ले जो यहाँ 2x² आ जाए, तो एक तो x² है ही, तो हमको अब x लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब हम सिर्फ ओनली फॉर 2 लेते हैं, अगर 2 से इसको गुना करते हैं ना तो ये क्या हो जाता है 2x² हो जाता है या नहीं हो जाता। तो यहाँ हम 2x² ले लिए और यहाँ प्लस में 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भागफल भी आपका निकल गया, ध्यान दीजिए ये लास्ट स्टेज पे जा रहा है, यानी +2, नहीं कुछ है तो ये प्लस में है, +2 हमको लेना है, +2 हो गया, ये प्लस 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 3 दूना 6x और 3 दूना कितना 2 एका 2 यानी 2, ये तो मेरा बोनस में आ जाता है। चलिए यहाँ +6x और क्या है +2। अब हमको करना क्या है, तो भाई कोई सी संख्या अगर आती है, अगर 18 के नीचे अगर 18 देते हैं तो आप क्या करते हैं माइनस न करते हैं, सभी को आप माइनस कीजिए, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में, तो यहाँ तो सभी का सभी प्लस में है यानी सब माइनस में, यानी ये भी कट जाता है, यहाँ ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है, सबका 0 आता है, ठीक है। यानी यहाँ शेषफल मेरा 0 आ रहा है, तो जांच करने पे मेरा क्या पता चलता है, जांच जब करेंगे तो दोनों का गुणनखंड आता है कि नहीं, भाज्य बराबर क्या आता है, भाजक गुणे भागफल, ये आपका क्या आ गया, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये क्या हो गया भाजक हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से इन दोनों के गुना बराबर तो ये आता है कि नहीं आता है, तो दोनों का गुणन हुआ ना, गुणनखंड हुआ ना, इसका गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, ऑलरेडी हुआ, इसका तो गुणनखंड है ही, ठीक है, इसका भी गुणनखंड आ गया, तो इसका भी, क्योंकि 0 का जब भी किसी भी भाग का जो है ना शेषफल 0 आए तो उसका गुणनखंड होता है, आपको लिख देना है, ठीक है। हाँ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, ठीक है, होता है, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन हाँ तो होगा ही कि हाँ इसका गुणनखंड होता है, ठीक है। चलिए ये आप नोट करके लिख दीजिए, ये भी एक आपका उत्तर है। दोनों का जो है क्या हुआ गुणनफल, यानी गुणन हो जाएगा ना, अब यही तो हमको कह रहा है कि होता है, तो हाँ गुणनखंड होता है, किसका, भाजक का भी और भागफल का भी गुणनखंड होता है। इसको और भी तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, वो आसानी से टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, यानी जिसका शेषफल 0 आए उसी संख्या का जो है क्या हो सकता है गुणनखंड हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जिनको लग रहा है इसमें भी जो है सेम चीज़ है और सेम चीज़ करना है, आता है शेषफल आएगा तो समझ जाइए आपको जो है वो नहीं होगा उसका गुणनखंड, अगर शेषफल नहीं आया 0 आता है तो समझिए उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ के बाकी जो प्रश्न है, बाकी प्रश्न आपको हम अगले वीडियो में जो है पार्ट 2 करके जो है उसमें डाल देते हैं,
पूरा जो है उस वीडियो को हम बना करके ही रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा हमको लग रहा है कि हो रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।